एक स्टूडेंट जिसने आखिरकार अपना एंट्री टेस्ट क्लियर कर लिया है, कॉलेज के गेट से अंदर दाखिल होता है तो उसे हर तरफ नए लोग और नए चेहरे नजर आते हैं। शुरुआत में वो सीनियर की थोड़ी बहुत रैगिंग भी सह लेता है और दोस्तों के साथ हंसी मजाक में वक्त गुजारता है। एक रात आती है कि उसे एहसास होता है कि सिर्फ हंसी मजाक नहीं, अब पढ़ना भी है, क्योंकि ये किताबें काफ़ी मोटी होती है। तब वो अपने सीनियर की तरफ जाता है और उससे गाइडेंस लेता है, और वो सीनियर हूँ मैं। Hello everyone, Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. My name is Mujahid Islam and I am a third year BDS student. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर BDS करिकुलम कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उसके लिए बुक्स कौन से देखने हैं और यूट्यूब के लेक्चर्स कौन से देखने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ईयर BDS करिकुलम को हम डिवाइड करते हैं मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट्स। मेजर्स में आप लोगों ने पढ़ना होगा इनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ओरल बायो। इनाटमी में फिर पढ़ना होगा एम्ब्रियोलॉजी, जनरल इनाटमी, ग्रॉस इनाटमी, न्यूरो इनाटमी, हिस्टोलॉजी, और ओरल बायो में ओरल हिस्टोलॉजी और टूथ मार्फो। माइनर सब्जेक्ट्स में आप लोगों ने पढ़ना होगा कम्युनिटी एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ओरल मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, ऑर्थोडोंटिक्स प्राइम। अब इन सारे सब्जेक्ट्स को आप लोगों ने किस तरह अप्रोच करना है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, इनाटमी को आप लोगों ने किस तरह पढ़ना है? सबसे पहले हम बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो को पढ़ने से पहले आप लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज पे फोकस करना है। आप लोगों का जो स्टैंडर्ड बुक है वो है लैंगमैन, और कुछ स्टूडेंट शर्जील भी यूज़ करते हैं जो एक कंसाइज चार्ट बुक है। यूट्यूब सोर्सेज में डॉक्टर नजीब, निंजा नर्ड, ब्रेनलेस मीडिकोज और मीडिको विजुअल। मीडिको विजुअल एम्ब्रियो के जितनी भी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उसे 3D में समझाते हैं। करना आप लोगों ने इस तरह है कि डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स देखने हैं, क्योंकि वो एम्ब्रियो को बेसिक से पढ़ाते हैं। उसके बाद आप लोगों ने लैंगमैन देखनी है। इसके बाद भी अगर आप लोगों को किसी टॉपिक में इशू आया तो आप लोग निंजा नर्ड या मीडिको विजुअल से हेल्प ले सकते हो, और क्विक रिवीजन के लिए आप लोग ब्रेनलेस मीडिकोज यूज़ कर सकते हो। कोशिश करें कि आप लोग अपनी जो स्टैंडर्ड बुक है लैंगमैन उसके साथ स्टिक रहे। इनकेस अगर लास्ट में टाइम शॉर्ट हुआ तो आप लोग शर्जील से भी हेल्प ले सकते हो। जनरल इनाटमी आप लोगों की एक इंट्रोडक्शन ऑफ इनाटमी है, जिसमें आप लोगों ने बोन्स, कार्टिलेज, मसल्स के टाइप्स, जॉइंट्स, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने पढ़ना होगा। ये आप लोगों की एक फाउंडेशन है, और पेपर ए में आप लोगों की जनरल इनाटमी है, और बुक आप लोगों ने इसके लिए यूज़ करना है BD चौरासिया हैंडबुक ऑफ जनरल इनाटमी। यूट्यूब में डॉक्टर सुमित गुप्ता बेस्ट है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा हैं जहाँ से आप लोगों को बेस्ट लगे। ग्रास इनाटमी में हम ह्यूमन बॉडी के वो पार्ट्स पढ़ते हैं जिसे हम विद नेक्ड आई देख सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक में आप लोगों ने यूज़ करना है स्नेल्स क्लिनिकल इनाटमी बाय रीजन्स। हेड एंड नेक का जो पोर्शन है आप लोग BD चौरासिया से भी पढ़ सकते हो। इनाटमी थोड़ी सी मुश्किल होती है, अगर थ्योरी किसी जगह पे आपको समझ नहीं आ रही है तो डायग्राम के लिए आप लोग नेटर अटलस, ग्रेज इनाटमी देख सकते हो। नेटर अटलस और ग्रेज को आप लोगों को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के पास PDF में हो, दैट्स मोर देन इनफ। ग्रास इनाटमी के लिए जो रिकमेंडेड यूट्यूब लेक्चर्स है उसमें डॉक्टर आदिल बंदूक, डॉक्टर सुमित गुप्ता, निंजा नर्ड। पर्सनली डॉक्टर आदिल बंदूक ने हेड एंड नेक बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इवन दूसरी ग्रास इनाटमी भी बहुत अच्छे से पढ़ाई है। लास्ट में अगर आप लोगों के पास टाइम ना हो तो आप डॉक्टर आदिल बंदूक के स्लाइड से पास हो सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप लोगों ने बुक रीड करना होगा। न्यूरो इनाटमी में आप लोग नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और आप लोग का जो स्टैंडर्ड बुक है वो है स्नेल्स क्लिनिकल न्यूरो इनाटमी। यूट्यूब सोर्सेज में डॉक्टर नजीब, निंजा नर्ड, टिम टॉक्स, डॉक्टर मेथ एंड डॉक्टर माइक। करना आप लोगों ने इस तरह है कि डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स देखने हैं, वो थोड़े से लेंथी है लेकिन वो बेसिक से न्यूरो को पढ़ाते हैं। उसके बाद आप लोगों ने स्नेल्स देखना है। अगर आप लोगों को दोबारा किसी टॉपिक में इशू आ रहा हो तो आप लोग निंजा नर्ड और टिम टॉक से हेल्प ले सकते हो। डॉक्टर मेथ एंड डॉक्टर माइक थोड़ा सा जल्दी पढ़ाते हैं, और लास्ट में अगर आप लोग के पास टाइम कम हो तो आप लोग नजीब के नोट से भी हेल्प ले सकते हो। हिस्टोलॉजी के लिए जो स्टैंडर्ड बुक है उसमें एक लाइक हुसैन, दूसरा डायफोरे, दोनों काफ़ी अच्छी बुक हैं। लाइक हुसैन जो है वो थोड़ा सा पढ़ने में आसान है, और डायफोरे जो है वो डिटेल में है, उसके डायग्राम भी काफ़ी डिटेल में है। अगर आप लोग लाइक हुसैन पढ़ते हो तो डायफोरे डायग्राम के लिए मस्ट यूज़ करें। और यूट्यूब सोर्सेज में इनाटमी हीरो और भी रेंडमली आप लोगों को लेक्चर मिल जाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में आप लोगों ने ये पढ़ना है कि ह्यूमन बॉडी फंक्शन किस तरह करती है। इनाटमी तो अब पढ़ ली, अब फंक्शन किस तरह करती है। तो आप लोगों के पास जो स्टैंडर्ड बुक है वो है गाइटन एंड हॉल। तो लोग गाइटन को बाइबल ऑफ फिजियोलॉजी भी कहते हैं, और जो शॉर्ट बुक है उसमें फिरदौस, BRS, फियाजियोमा, मेडिकल गेटवे स्लाइड्स। अच्छा, आप लोग इस तरह करें कि गाइटन को एक बार ज़रूर रीड करें, लेकिन गाइटन में ये मसला होता है कि लास्ट में रिवाइज़ नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि एक शॉर्ट बुक जो है वो प्रिपेयर करें अपने लिए,
इसमें जो फिरदौस और फिजियोमा है उसने गाइडन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। इवन अगर आप लोगों को लगे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो आप वो गाइडेंस से फिर शॉर्ट बुक में लिख सकते हो। BRS थोड़ा सा डिफरेंट एंगल पे लिखा है, लेकिन वो भी मोस्टली स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। और जो मेडिकल गेटवे के स्लाइड्स हैं वो भी आप लोगों को लास्ट में रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। फिजियोलॉजी में जो यूट्यूब के सोर्सेज है उसमें मेडिकल गेटवे, डॉक्टर नजीब, निंजनर्ड, ब्रेनलेस मेडिकोज। सबसे अच्छा कम्बिनेशन ये है कि आप लोग मेडिकल गेटवे के लेक्चर्स देखें, उसके बाद आप लोगों को गाइडन काफ़ी इजी होगा। और मेडिकल गेटवे के जो स्लाइड्स हैं वो भी आप लोगों को रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। नजीब का ऐसा है कि जब आप लोग नजीब से 9वीं पढ़ते हो तो उससे आप लोगों की फिजियोलॉजी भी कवर हो जाएगी। अगर दोबारा भी मेडिकल गेटवे या नजीब ने कोई ऐसा टॉपिक रह गया हो तो आप लोग निंजनर्ड से पढ़ सकते हो। अगर आप लोगों को किसी चैप्टर का पूरा ओवरव्यू जल्दी करना है तो आप लोग ब्रेनलेस से हेल्प ले सकते हो। अच्छा, अब हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में आप लोगों के जो स्टैंडर्ड बुक हैं वो है सत्या और पंकज। कुछ MBBS वाले स्टूडेंट्स जो ASME के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो वो केपलान भी पढ़ते हैं। और आप लोगों की जो शॉर्ट बुक है वो है इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री और एंजॉय बायोकेमिस्ट्री के स्लाइड्स। करना आप लोगों ने इस तरह के जो 2 स्टैंडर्ड बुक हैं इसमें आप लोगों ने एक को फॉलो करना है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट सत्या पढ़ते हैं और मैंने खुद पर्सनली सत्या पढ़ा है, बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों ने केपलान से पढ़ना है क्योंकि केपलान बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट और कंसाइज है, वो आप लोगों को तभी ही समझ में आएगा जब आप लोग केपलान के लेक्चर देखेंगे। इन केस अगर आप लोगों के पास लास्ट में टाइम कम हो और आप लोग लॉन्ग बुक नहीं पढ़ सकते तो आप लोग इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री और एंजॉय बायोकेमिस्ट्री के स्लाइड्स इजीली रिवीजन कर सकते हो। लेकिन इंस्टेंट में ये मसला है कि उसने सारी चीज़ें नहीं की हैं, कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, तो आप लोगों ने दोबारा वो सत्या से पढ़ना है। वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्टेड दैट एंजॉय बायोकेमिस्ट्री के स्लाइड्स में दोनों बुक्स सत्या और पंकज के पॉइंट जो है वो लिखे हैं। यूट्यूब सोर्सेज में है राजेश जम्बोलकर, एंजॉय बायोकेमिस्ट्री और निंजनर्ड। बिफोर रीडिंग सत्या आप लोग लेक्चर्स देखें। राजेश जम्बोलकर सत्या को बहुत कम टाइम में कवर करता है और एंजॉय बायोकेमिस्ट्री सत्या और पंकज दोनों को टच करता है और इसके स्लाइड्स भी आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और लास्ट में निंजनर्ड से भी आप लोग हेल्प ले सकते हो। अच्छा, अब हम बात करेंगे ओरल बायो। तो ओरल बायो में आप लोगों ने ओरल हिस्टोलॉजी और टूथ मॉर्फो पढ़ना होगा। ओरल हिस्टोलॉजी में आप लोगों ने डेंटल टिश्यूज के डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन और इसके साथ डेवलपमेंट ऑफ फेस, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ने हैं। और आप लोगों के पास जो स्टैंडर्ड बुक है वो है अर्बन और टिनकेट। अर्बन इज रिटन बाय एंडी नतर, तो इसकी विकेबलरी थोड़ी सी आसान है तो आप लोगों को पढ़ने में आसान होगा। और टिनकेट भी काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है क्योंकि इसका ऑथर फॉरेन है। अगर आप लोग अर्बन से पढ़ते हो या टिनकेट तो आप लोगों के MCQs क्लियर हो जाएंगे। एट द एंड आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप लोग जहां से पढ़ते हो। अगर आप लोग अर्बन से पढ़ते हो लेकिन साथ साथ में आप लोग टिनकेट के डायग्राम ऑस्पी के लिए ज़रूर देखें क्योंकि वो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ओरल हिस्टोलॉजी के लिए इजी डेंटिस्ट्री बाय डॉक्टर प्रणाली और डॉक्टर ऑप्सी के लेक्चर्स काफ़ी बेस्ट है। इस सचेज मुझे कोई शॉर्ट बुक पता नहीं है, मगर अगर आप लोग अपने नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों के रिवीजन में जो है वो आसानी होगी। अच्छा, टूथ मॉर्फो में आप लोगों ने शेप, साइज, सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीथ, आइडेंटिफिकेशन, इरप्शन ऑफ टाइम, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ने होंगे। और आप लोगों के पास जो स्टैंडर्ड बुक है वो है फुलर, छोटा सा बुक है। और यूट्यूब सोर्सेज में डॉक्टर ऑप्सी बेस्ट है। कोशिश करें कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अपनी बुक्स पे लेके, और डॉक्टर ऑप्सी की स्लाइड भी रिवीजन में आप लोगों को काफ़ी हेल्प देंगे। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि माइनर सब्जेक्ट्स आप लोगों ने किस तरह अप्रोच करना है। तो माइनर सब्जेक्ट्स में आप लोगों के है प्राइम, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कम्युनिटी एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, आर्थो, पैथो, फार्मा, ओरल मेडिसिन एंड जनरल मेडिसिन। माइनर सब्जेक्ट्स में वो सब्जेक्ट्स जो ऑस्पी यानी वाइवा में भी आते हैं, जैसे प्राइम हो गया, कम्युनिटी हो गया, इस पे थोड़ा सा आप लोगों ने ज़्यादा फोकस करना है। बाकी अगर आप लोग ChatGPT या जो स्लाइड्स होते हैं उससे कर लें, दैट्स मोर देन इनफ। एंड दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट ईयर BDS करिकुलम। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।